पाठ पढ़ेंगे। फर्नीशर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक। ठीक है, फर्नीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक। तो किसी भी पाठ को जानने से पहले आवश्यक है कि आप पहले लेखक के बारे में जानें। फर्नीश्वर नाथ रेणु हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। प्रसिद्ध क्या, इन्होंने है आंचलिक उपन्यास की शुरुआत ही की। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आंचलिक क्या होता है। आंचलिक मीन्स होता है कि अपने क्षेत्र विशेष, जिस गांव में, जिस जिले में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों पर, वहाँ की भाषा में, वहाँ के रहन सहन को अपने उपन्यास में उतारना आंचलिक उपन्यास कहलाता है। फिर से मैं बता रही हूँ कि आप आंचलिक मीन्स होता है कि उस क्षेत्र विशेष का जिसमें वो रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो पैदा हुए हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की बोली को अपने साहित्य में उतारना आंचलिक उपन्यास कहलाता है। साहित्य के अलावा उन्होंने भारत के राजनैतिक तथा सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी की। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास 1954 में मैला आंचल प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आंचलिक उपन्यास का आरंभ मैला आंचल से ही हुआ, जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। फिर से मैं बता रही हूँ कि उन्होंने अपना सबसे बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ 1954 में, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी और आंचलिक उपन्यास का आरंभ भी मैला आंचल से ही हुआ। और इस पर क्या फिल्म भी भारत में बन चुकी है। तो इस तरह से इनकी भाषा में उस क्षेत्र की बोली का समावेश है। ज़्यादातर जब स्वतंत्रता के बाद ज़्यादातर है रचनाकार शहर के रहन सहन के ऊपर, शहर से केंद्रित साहित्य की रचना कर रहे थे। उस समय रेणु ने अपने अंचल यानी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और इस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो इस तरह से उन्होंने क्या है, भाषा को में संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग है, साथ ही साथ उस क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली बोली का भी प्रयोग। इनकी एक बहुत चर्चित कहानी पंचलैट है, जो कि आपने बहुत पहले शायद पढ़ी होगी। ठीक है, कक्षा 9 में भी इनका जो बाढ़ का आपने पाठ पढ़ा होगा, जिसमें पटना शहर में बाढ़ आ जाती है। तो
उस पाठ का नाम अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो वो पाठ आपने पढ़ा होगा। तो फणीश्वर नाथ की जो कहानी आपके उसमें दी गई है, पहलवान की ढोलक, ठीक है, वो उनकी प्रमुख प्रतिनिधि कहानियों में शामिल है। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्ति करती है। यानी मैं फिर से बता रही हूँ कि इनकी जो कहानी पहलवान की ढोलक आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है, वह उनकी सभी विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्ति करती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हर एक पात्र स्वयं जीवन जी रहा हो। यानी कि ऐसा महसूस होता है कि यानी आपके सामने कोई नाटक चल रहा हो या चलचित्र चल रहा हो और आप क्या है उसके अंग हो, ठीक है। तो ऐसा चरित्र चित्रण बहुत मुश्किल है।